जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेजी जीके ट्रैक पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं एक और नई सीरीज के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। ये जो नई सीरीज है ये है टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट ऑफ द मंथ, यानी आपको यहां पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर महीने के मिलेंगे। तो ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको हर महीने पहले तारीख को टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सुनिए और नोट्स बनाइए। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, उसी डिमांड को लेते हुए हम यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स देता हूँ, महा मैराथन करंट अफेयर्स देता हूँ, डेली पढ़ा ही रहा हूँ। अब 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज आप सभी के सामने हाजिर है। साथियों, आखिरी में मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा। तो जब पूरा हो जाएगा ये तो आपका टेस्ट भी होगा, तो बहुत ध्यान से सुनना और टेस्ट लगाना, टेस्ट में पूरे नंबर लाने के प्रयास करना। आप पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट गणतंत्र दिवस समारोह में 2023 में भारत में मुख्य अतिथि होंगे? तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ये भारत में क्या होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या नाम है इनका? अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये नाम आप याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ बॉटल को सीसी बोलते हैं, तो आप ऐसे रिलेट करेंगे तो सीसी से आप इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, आखिरी जो विदेश मुख्य अतिथि थे 2020 में, तो ब्राजील के राष्ट्रपति थे, इनका नाम जैर बोल्सोनारो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर साल जो गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो 23 जनवरी से स्टार्ट होता है और 30 जनवरी को समाप्त हो जाता है। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। क्लियर दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड के सबसे पहले चीफ गेस्ट कौन थे? 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो थे। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी चीफ गेस्ट रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी पूछा गया है। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में अभी आयोजित किया गया है। कहां पर? नागालैंड राज्य पर। दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ है। इसमें जो मुख्य अतिथि थे तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसके उद्घाटन समारोह पर उपस्थित थे। नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी इस महोत्सव के मुख्य मेजबान थे और मुख्यमंत्री कौन थे? नेफ्यू रियो उपस्थित थे। याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, नागालैंड में ये जो महोत्सव है कितने दिनों तक चलता है? तो ये 10 दिनों तक चलता है। 10 दिसंबर तक ये महोत्सव चलता है और हर साल दिसंबर के सबसे पहले वीक में नागालैंड में ये महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है किसकी यानी किसके बेस पे मनाया जाता है, कौन आधार है? तो ये हॉर्नबिल पक्षी, हॉर्नबिल बर्ड, इनके नाम पर रखा गया है इस महोत्सव का नाम। नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी जो है वो है हॉर्नबिल। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो आपको जानना चाहिए। इस साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। संगाई उत्सव मणिपुर में हुआ है। वार्षिक युवा महोत्सव सोनजर श्रीनगर में, काडालेकाई परिषद कर्नाटक में, वांगला उत्सव मेघालय में। हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो हर घर गंगा जल परियोजना को बिहार राज्य में शुरू किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। इन्होंने राजगीर में हर घर गंगा जल का जो सबसे पहला फेज है इसका शुभारंभ किया है। सूखे क्षेत्रों में नल के माध्यम से गंगा का जो पानी है, गंगा का जो जल है, उपलब्ध कराया जाना इस योजना का मकसद है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण योजना जो आपको जानना चाहिए, तो लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें जो 2007 में स्टार्ट हुई थी। सभी जो बालिकाओं की जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनके जन्म से लेके उनकी शादी तक इसमें प्रदान की जाती है मध्य प्रदेश में। हिम पुलिस योजना उत्तराखंड राज्य में। जिव्हाला नामक एक ऋण योजना महाराष्ट्र में, जो वहाँ पे कैदी हैं उनको समर्थन देता है ये योजना। मातृभूमि योजना यूपी में। वरासत योजना में आप जो अपना वरासत योजना के तहत जो आपकी वसीयत होती है ऑनलाइन अपने सारे मैटर्स को सॉल्व करा सकते हैं।
यूपी में स्टार्ट हुआ। खेल नर्सरी योजना हरियाणा में। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी। कौन बने हैं? प्रसून जोशी। दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और प्रेजेंट में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 2013 का जो पुरस्कार विजेता फिल्म भाग मिल्खा भाग की पटकथा इन्होंने लिखी है। ठीक है। भारत में मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 2018-20 में कितनी हो गई है? तो भारत में मातृ मृत्यु दर घटी है और ये 97 हो गई है। कितनी हो गई है? 97 हो गई है। पहले 130 थी 2014-16 में, अब ये घटकर 97 हो गई है। सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट असम राज्य में है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और सबसे कम केरल राज्य में है। इसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरा नंबर तेलंगाना का है। मौना लावा ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? तो मौना लावा जो ज्वालामुखी है ये अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है, हवाईयन आइलैंड्स में। तो वहां पर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ 38 साल बाद। दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ है। मौना लोआ हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, जो अमेरिकी राज्य के सबसे बड़े द्वीप के आधे हिस्से को कवर करता है। दोस्तों, ज्वालामुखी की बात आई है तो विश्व के इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज को जानते हैं। तो माउंट कोटोपैक्सी एक्टिव वॉल्केनो इक्वाडोर में है, माउंट एटना इटली में है, स्ट्रोम्बली इटली में है, विसुवियस ये इटली में है और डेम 1 जो है ये शांत ज्वालामुखी ईरान में है और कोह सुल्तान ये भी शांत ज्वालामुखी ईरान में है। हाल ही में सेबी ने किसे बीएसई के एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो सेबी ने किसे बीएसई का एमडी और सीईओ बनाया है? सुंदर रमन राममूर्ति को। किसे? सुंदर रमन राममूर्ति को। देखिए, प्रेजेंट में सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बूच। कौन है? माधवीपुरी बूच। दोस्तों, आशीष कुमार चौहान के बाद अब कौन संभालेंगे? सुंदर रमन राममूर्ति बीएसई के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। दोस्तों, बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट, देखिए पिछले 8 साल में भारत का जो दुग्ध उत्पादन है कितनी इसमें वृद्धि दर्ज की गई है? तो पिछले 8 साल में भारत के मिल्क प्रोडक्शन में 83 मिलियन टन 83 मिलियन टन की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। दूसरा देश जो है मिल्क प्रोडक्शन में वो अमेरिका है। दूसरा नंबर अमेरिका का आता है। भारत में सबसे पहला राज्य यूपी है, दूसरा राज्य राजस्थान है और तीसरा राज्य एमपी है, चौथा राज्य गुजरात है। हाल ही में इसरो के द्वारा पीएसएलवी C-54 मिशन में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए? तो पीएसएलवी C-54 मिशन में 9 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। कितने सैटेलाइट को? 9 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसमें एक ओशन सेट 3 सैटेलाइट है और 8 नैनो सैटेलाइट है। दोस्तों, ये जो सैटेलाइट भेजे गए हैं किस काम के लिए भेजे गए हैं? तो समुद्र की स्टडी करने के लिए और हमारे एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेदर चेंज होता है उसकी स्टडी करने के लिए ये सैटेलाइट भेजे गए हैं। दोस्तों, इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन है एस सोमनाथ और ये 10वें चेयरमैन हैं। इसरो का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? बेंगलुरु में है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो WHO के द्वारा इसका नया नाम एम पॉक्स किया गया है। देखिए दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे देश और लोगों ने मंकी पॉक्स के नाम पर आपत्ति जताई थी। इन्होंने कहा था कि जो नाम है ये कलंकित करने वाला है, नस्लवाद को बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम बदला जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का निचोड़ मैं आपको पहले से प्रदान कर चुका हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर के एक ही क्लास में मैंने पूरा करंट अफेयर पढ़ाया है। अगर आपने अभी करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सर्च भी कर सकते हैं।
मैराथन करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, या आप लिखिए जनवरी टू दिसंबर महा मैराथन करंट अफेयर्स, तो आपको सबसे टॉप में मिलेगा। मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ वाटर का खिताब किसने जीता है? नदीन अय्यूब ने जीता है। किसने जीता है? नदीन अय्यूब। दोस्तों नदीन अय्यूब फिलिस्तीन की हैं, 27 ईयर्स की हैं नदीन अय्यूब, और ये प्रतियोगिता का जो आयोजन है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में हुआ है। दोस्तों जो मिस अर्थ वाटर सेगमेंट है ये कब से शुरू हुआ है? 2001 से। दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन कौन बन गई है? तो दुनिया की सबसे पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक बन गई है। क्या नाम है? इनकोवैक। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर के अंदर ये इंजेक्ट की जाएगी, और अभी हाल ही में इसकी आपातकालीन मंजूरी दी गई है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि हमारे भारत में अगर कोविड बढ़ता है तो बूस्टर डोज के रूप में ये बहुत तेज़ी से पूरे भारत में वैक्सीनेशन में काम आ सकती है, और सिंगल डोज वैक्सीन है, एक ही डोज इसका लगता है, और 14 दिन के अंदर ही असर करने लगती है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए यूपी के खिलाफ मैच में एक ओवर में 7 छक्के जमाए और एक ही ओवर में 43 रन बना दिए हैं। मैरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो मैरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये गैस लाइटिंग का मतलब क्या होता है? तो गैस लाइटिंग का मतलब होता है साइकोलॉजिकली किसी को धोखा देना। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर आपको याद रहेगा लक्ष्मी सिंह है। कौन है? लक्ष्मी सिंह है। हमारे घरों में भी सबसे पहले किसको प्रवेश मिलता है? लक्ष्मियों को प्रवेश मिलता है। यूपी में सबसे पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है। आप रिलेट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर है लक्ष्मी सिंह, और मैं आपको बता दूं लक्ष्मी सिंह को नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जो कि आलोक सिंह की जगह आएंगी। नीचे मित्र एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नीचे मित्र के तहत हाल ही में दीपा मलिक को नियुक्त किया गया। दीपा मलिक कौन है? तो एक शॉटपुट प्लेयर है, पैरालंपिक प्लेयर है दीपा मलिक। दोस्तों नीचे मित्र संबंधित है टीबी मुक्त अभियान से। भारत ने कहा 2025 तक टीबी को खत्म किया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के दिशा में ये नीचे मित्र पहल स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम अहिर। क्या नाम है इनका? हंसराज गंगाराम अहिर। ये बनाए गए हैं नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के अध्यक्ष। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। इनका संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई है? 1993 में हुई है, और इसका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछड़े वर्ग की लिस्ट देना। किसी भी कम्युनिटी को यदि शामिल करना है बैकवर्ड कमीशन बैकवर्ड क्लास में, तो ये क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपको मैं इंपॉर्टेंट अध्यक्ष बता देता हूं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रेजेंट अध्यक्ष रेखा शर्मा है। भारतीय रेलवे बोर्ड, यहाँ पे विनय कुमार त्रिपाठी नहीं होगा, यहाँ पर अनिल कुमार लाहोटी होगा। अनिल कुमार लाहोटी, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष है मनोज सोनी, और एसएससी के अध्यक्ष है एस किशोर। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च हुए हैं, और इन कोर्सेस का फ़ायदा उठा सकते हो। और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आप इन कोर्सेस में आप ऑफर भी चाहते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, तो RGCGT कोड यूज़ कर लेना, वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? तो कौन सा राज्य जो अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? महाराष्ट्र राज्य है जो अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा।
महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, इन्होंने इसकी घोषणा की है और इसके लिए 1143 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ने अभी लोकपाल विधेयक है उसको भी पारित किया है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला विषय क्या था? तो 2022 में सबसे ज्यादा जो सर्च किए जाने वाला विषय है वो है इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। और इसके बाद कोविन है जो कि एक सरकारी वेब पोर्टल है, और तीसरा सबसे ज्यादा खोज किए जाने वाला है फीफा विश्व कप। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी मेघना अहलावत। दोस्तों, ये पूर्व दिग्गज कमलेश मेहता इसके महासचिव बने हैं टेबल टेनिस फेडरेशन के, और ये बनी है इसकी पहली महिला अध्यक्ष। दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां बता दूं। अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण कुमार गोयल, प्रसार भारती के नए सीईओ गौरव द्विवेदी हैं, आईसीसी के दोबारा अध्यक्ष ग्रेग बार्कले बनाए गए हैं, अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बनाए गए हैं। क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? तो प्यारे साथियों, विजय हुआ है पूरे राष्ट्र का, सौराष्ट्र का। ऐसे याद रखना, विजय कब होगा? जब पूरे 100 राष्ट्र, हमारे भारत के सभी राष्ट्र, ऐसा याद करने का तरीका है। तो सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है और फाइनल में महाराष्ट्र को हराया है। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002 में हुई है और ये 50 ओवर का मैच होता है। रणजी जो है सबसे बड़ी हमारी घरेलू टूर्नामेंट होती है। और दोस्तों, ये विजय हजारे जी जो कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनके नाम पर रखी गई है। साथियों, आप मुझे डेली करंट अफेयर्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। सुबह 6 बजे आपको एग्जैक्ट टाइम पर करंट अफेयर्स मिलता है। सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूले, बहुत डीपली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाते हैं। डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, ये पेड्रो कैस्टिलो की जगह आई हैं। पेड्रो कैस्टिलो पर इम्पीचमेंट लगाते हुए उन्हें हटा दिया गया है, उनके स्थान पर डीना बोलुआर्टे आई हैं। टाइम मैगजीन की 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो टाइम मैगजीन के 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन जो वर्ड है, ये पूरे यूक्रेन के निवासियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। उनके स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया गया कि उन्होंने कितनी मजबूती से रशिया का सामना किया है। 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क थे। बीबीसी के वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, शीर्षा बांदला, सभी को शामिल किया गया। इन सभी को शामिल किया गया। प्रियंका चोपड़ा और ये 4 महिलाएं हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में। ठीक है दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा आप सभी को पता है एक्ट्रेस हैं, इंजीनियर है शीर्षा बांदला, बुकर विजेता हैं गीतांजलि श्री, और रेत की समाधि जिन्होंने लिखी है सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले, इनको शामिल किया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में सबसे बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है एस.एस. राजामौली। एस.एस. राजामौली RRR फिल्म के डायरेक्टर हैं और इन्हें बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला है। अभी दोस्तों, नाटू नाटू जो इस फिल्म का सॉन्ग है उसे ऑस्कर सॉन्ग में नॉमिनेट किया गया है, नाटू नाटू सॉन्ग को। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है साजी केवी। क्या नाम है इनका? साजी केवी नाम है। ये नए अध्यक्ष बने हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के। फुल फॉर्म में याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है। इसका काम होता है जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, तो ग्रामीण भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत करना, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनका रोजगार बढ़े, उनको लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एसेट्स प्रोवाइड करता है नाबार्ड। एक जिला एक खेल योजना
किस राज्य में शुरू की गई? तो आप ऐसे याद रखना, आपको पता होगा एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी यूपी में लॉन्च की गई है। एक जिला एक खेल योजना, दोस्तों ये एक जिला एक खेल योजना, इसके जो अभी ब्रांड एम्बेसडर वो कंगना रनौत है। यूपी में 75 जिले हैं और हर एक जिले की एक पहचान की जाएगी, वहां से जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको बाहर लाया जाएगा। 2022 की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, सेहत योजना रक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट की है। केसीआर किट योजना तेलंगाना, इसका मकसद है जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना है। इसमें एक किट प्रदान की जाती है जिसमें 16 प्रकार की सामग्री होती है, उसमें नैपकिन होता है, डायपर होता है, 16 प्रकार के सामान होते हैं जिससे कि माता और बच्चे दोनों का ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो ये है केसीआर किट योजना। दूसरी एक कुनस्योम योजना जो कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा स्टार्ट की गई है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नई रोशनी योजना के अंतर्गत जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनको सशक्त करना। अल्पसंख्यक मतलब होता है जो कि माइनॉरिटी महिलाएं हैं, जो माइनॉरिटी कैटेगरी से आती महिलाएं, उनको सशक्त करना, मजबूत करना, नई रोशनी योजना उनके लिए है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। दोस्तों मीराबाई चानू ने कोलंबिया में आयोजित हुआ था बोगोटा में विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप और 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू, इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल, 2018 में गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। ओलंपिक खेल में 2020 में रजत पदक। फोर्ब्स एशिया की नायकों की परोपकार की सूची में 16वें संस्करण में किसको शामिल किया गया है? तो इसमें इन तीनों व्यक्तियों को शामिल किया गया है, गौतम अडानी, शिव नादर, अशोक सूटा। तो भारत के सबसे बड़े दानवीर के रूप में इन तीनों व्यक्तियों को शामिल किया गया है। दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई? तो दिल्ली नगर निगम में सबसे पहले ट्रांसजेंडर बॉबी किन्नर चुनी गई हैं। क्या नाम है इनका? बॉबी किन्नर। सुल्तानपुरी की है बॉबी किन्नर। इन्हें ये सुल्तानपुरी ए से जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। फुटबॉल पेले का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो फुटबॉल पेले का निधन हुआ, इनका संबंध ब्राजील देश से है। दोस्तों ब्राजील ने 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप को जीता है। अर्जेंटीना ने 3 बार जीता। इस बार की विजेता टीम अर्जेंटीना है, पिछले बार की विजेता टीम फ्रांस थी। क्लियर है? तो दोस्तों पेले का पूरा नाम है एडसन एरेंटस डो नेसिमेंटो। दोस्तों 3 विश्व कप जिताए हैं इन्होंने और 1281 गोल किए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पर खोला गया? तो भारत का सबसे पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। यह है गोल्ड एटीएम। यहां से आप सोने के जो सोना निकाल सकते हैं, 5 ग्राम, 1 ग्राम, 0.5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। तो हर एक एटीएम में 5 किलोग्राम तक सोना रखने की क्षमता है, जिसकी लगभग कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड हाल ही में नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों नेपाल की प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रचंड जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ ये कम्युनिस्ट नेता हैं और 5 और भी पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन वाली सरकार बनाई है। तो शुरुआती 2.5 साल पीएम प्रचंड जो रहेंगे इसके रहेंगे, फिर 2.5 साल केपी शर्मा ओली रहेंगे। नेपाल की संसद का नाम है संघीय संसद। क्या नाम है? संघीय संसद। हिमाचल प्रदेश के 15वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 15 चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू याद रखेंगे आप।
हिमाचल प्रदेश में सुख आ गया है। क्या आ गया है? सुख आ गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीट हैं, जिसमें 40 सीटों में कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। क्लियर? दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं। भारत का पहला हिमालयन प्राणी संग्रहालय सोलन में हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है। विश्व का सबसे ऊंचा वोटिंग केंद्र ताशीगंग है। हाल ही में भारत के सबसे पहले वोटर का निधन हुआ, श्याम शरण नेगी। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। देश का सबसे पहला ड्रोन पॉलिसी को लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश है। गुजरात के लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, इनका क्या नाम है? तो ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जो हैं ये बने हैं दूसरी बार चीफ मिनिस्टर, है ना। गुजरात के लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। गुजरात के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और ये 18वें चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। भाजपा ने लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की है। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच कहां पर आयोजित हुआ? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच साल झंडी में हुआ है और 16 से लेकर 29 दिसंबर तक हुआ है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। 2021 में इसका 15th एडिशन उत्तराखंड में हुआ था, पिथौरागढ़ में। किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों गमोचा जो है असम राज्य का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। गमोचा बोल रहे हैं तो आपको फील आ रहा होगा गमछा का। तो गमोचा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तौलिया, और असमिया घर में इसका इस्तेमाल होता है लगातार। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी कस्बे, एक अपनी उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है जिससे वो जाना जाता है। दोस्तों जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से भौगोलिक संकेत लागू हुआ है और भारत का सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया। गोवा के मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो गोवा का मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। ये केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है, गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 2022 में बदले हुए नाम को डिस्कस करेंगे। 0.5140 पहाड़ी जो कि कारगिल में इसका नाम गन हिल हो गया है। उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान अब सुंदर भारत होगा। नेहरू संग्रहालय ये प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। जेरेमी फर्रार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? जेरेमी फर्रार WHO में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं, जो कि सौम्या स्वामीनाथन की जगह लेंगे। इनका काम क्या होगा? जो कम्युनिकेबल डिसीज है उस पर रिसर्च करना। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने समलैंगिक विवाह पर कानून पर हस्ताक्षर किया है, यानी लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। भारत के अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि हर एक लड़का लड़की की ये अपनी स्वैच्छिक स्थिति है कि वो किसी से शादी करना चाहता है, लेकिन लड़का लड़की से करेगी, लड़की लड़के से करेगी। भारत में अभी ऐसा कानून नहीं है कि लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़के से। पूरी दुनिया में 33 ऐसे देश हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है, ठीक है। और अभी स्पेन में एक नया कानून आया है जहां पर क्या किया गया है कि आप अपना जेंडर बदल सकते हैं, ठीक है। लड़का लड़की बन सकता है, लड़की लड़का बन सकता है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह ईशान किशन। इन्होंने दोहरा शतक लगाया है बांग्लादेश के चट्टोग्राम में मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंद में बनाया है।
सुलोचना चावड़ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सुलोचना चावड़ जो थे ये लावड़ी गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें लावड़ी की रानी और लावड़ी समरदनी कहा जाता है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व शुरू करने वाला अभ्यारण्य संरक्षण के लिए तमिलनाडु है। ठीक है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन। इन्होंने कहा है कि 2070 के जो राष्ट्रीय लक्ष्य है उसको हम बहुत पहले ही प्राप्त कर लेंगे। कार्बन तटस्थता क्या होती है, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है? जितना कार्बन आप इमिट करते हो, अगर आप दूसरे तरीके से कार्बन को उतना ही क्या कर दो, रेड्यूस कर दो। जितना दिया और जितना मतलब आपने जितना छोड़ा, अगर उतना ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम करते, उसे बोलते कार्बन तटस्थता। ठीक है। उतने कार्बन आप हटा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को, इसे बोलते हैं कार्बन तटस्थता। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस पहल को दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है? तो ये पहल है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें भारत की नमामि गंगे कायाकल्प परियोजना को दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में शामिल किया गया। यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में स्टार्ट की गई है। कब? 2014 में। और इसका संचालन जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर पहला स्थान जापान का है, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। तो भारत 87 प्लेस पर है। अब पहले प्लेस पर UAE है और जापान 24वें स्थान पे पहुंच गया है। अफगानिस्तान सबसे आखिरी प्लेस पर है। हेलेन पार्टनर्स की रिपोर्ट में जापान पहले नंबर पे था, लेकिन अब वो नीचे चला गया है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने लियो वराडकर। क्या नाम है? लियो वराडकर। ये माइकल मार्टिन की जगह लेंगे, लियो वराडकर। दोस्तों यूरोप में 3 भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं। लियो वराडकर जो कि आयरलैंड के हैं, एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के हैं और ऋषि सुनक ये ब्रिटेन के हैं। आयरलैंड की लोकेशन को देखिए तो ये है आयरलैंड। ठीक है। यहां पर आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा। तो आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है और यहाँ की मुद्रा है यूरो और माइकल डी हिंगिस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? साथियों फीफा विश्व कप को जीता है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर। ठीक है। और फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में फाइनल मैच हुआ था। ये लुसेल कतर स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। सबसे पहले अर्जेंटीना थी, दूसरे पे फ्रांस थी, तीसरे पे क्रोएशिया, चौथे पे मोरक्को। और गोल्डन बूट अवार्ड मिला है किलियन एम्बापे को जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को जो कि अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, अर्जेंटीना के हैं। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडीज को जो कि अर्जेंटीना के हैं। दोस्तों फीफा विश्व कप 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर चला। ये 22वां फीफा विश्व कप था। 2026 में मैक्सिको कनाडा और कनाडा हो गया और USA संयुक्त रूप से होगा 2026 में। दोस्तों इसका जो आधिकारिक शुभंकर था वो लाइव था और इसमें जो फुटबॉल इस्तेमाल की गई अल रहला, इसका अरबी में मतलब होता है यात्रा। ठीक है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन बने हैं। सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा है। पहले चेन्नई टीम में थे, अब सैम करन पंजाब किंग्स 11 में शामिल हो गए हैं। ऑलराउंडर प्लेयर है सैम करन। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो अभी प्रेजेंट विनर गुजरात टाइटन है।
सबसे मोस्ट सक्सेसफुल विनर है मुंबई इंडियंस, सेकंड नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स। विराट कोहली सबसे ज्यादा रन और मोस्ट विकेट्स ड्वेन ब्रावो। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो हिंदी का जो साहित्य पुरस्कार है बद्री नारायण जी को दिया गया है। किसको? बद्री नारायण जी को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए। अंग्रेजी उपन्यास में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा राय को मिला है। दोस्तों साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 1954 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चंद्रशेखर कंबारा इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषा में दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं का जो उल्लेख है हमारी अनुसूची 8 में मिलता है, जहां पर भाषाओं का उल्लेख है। 2 और अलग भाषा है, अंग्रेजी और राजस्थानी, इसको भी जोड़ा गया है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। दोस्तों पीडीएफ में आप देख लेना इन सभी विनर्स के नाम, है ना। मैंने पूरे 24 भाषा का बताया है। अभी बांग्ला के लिए बांग्ला भाषा की विजेता की घोषणा नहीं हुई है, वो आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी मंथली करंट अफेयर्स की, ये चिंता ना करें आप। हमारे एप्लीकेशन पर मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता सरगम कौशल ने। किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। दोस्तों भारत की सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अमेरिका के लॉस वेगस में आयोजित हुआ था ये मुकाबला, जिसमें 63 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए सरगम कौशल ने इसे जीत लिया है। दोस्तों आपका ये टॉप 50 करंट अफेयर्स खत्म होता है। अब आपका टेस्ट होगा, आप तैयार हो जाइए। आपने जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में अतिथि होंगे? तो गणतंत्र दिवस समारोह में जो अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। नारी को नमन योजना किस राज्य से रिलेटेड है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई। मौना लोआ ज्वालामुखी किस देश में है? ये कहाँ पर है? अमेरिका में है, हवाई में। अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कौन है दोस्तों? सूर्य कुमार यादव। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में चालू रखिए। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भारत देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? ये कब की गई है? 1948 में। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदला गया है और इसको भगत सिंह नाम किया गया है। हरनाथ संधू को किस वर्ष मिस यूनिवर्स बनने का मतलब मिस यूनिवर्स बनी? हरनाथ संधू 2021 में बनी। इनकोवैक BBV154 नेजल वैक्सीन को किसने बनाया है? तो भारत ने डेवलप किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहिर। 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला विषय क्या है? तो यह है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? मेघना अहलावत। विजय हजारे ट्रॉफी को किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी तो यह है क्रिकेट से संबंधित। इसमें कितना स्कोर किया बताना। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अपना फीडबैक दीजिए और क्या किया जा सकता है, हमारा आप मिलकर और कितने अलग अलग आयाम में बढ़ सकते हैं बताइएगा। आपका क्या पार्ट मिसिंग है वो भी बताइएगा। फॉलो कर लीजिएगा आप हमें इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। यू कैन सब्सक्राइब अस ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले महीने 1 तारीख को मंथली करंट अफेयर्स के साथ। ये सीरीज अब आपको हर महीने मिलेगी। मैराथन क्लासेस मिलेगी, डेली मिलेगा, वीकली मिलेगा।
सब कुछ आपका तैयार होने वाला है। बस आप जुड़े रहिए क्रेजी जी के ट्रिक के साथ। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा इस क्लास के लिए। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया, इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।